Technical analysis versus fundamental analysis. What works the best? Watch the video till end and you will get to know. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ये नहीं पता, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ये होता है आप चार्ट्स को देखकर अनुमान लगाते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी को देखते हो, उसकी बैलेंस शीट देखते हो, बाकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हो और उस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। आगे बढ़ते हैं। When I started studying stock market, I began with the fundamental analysis. सभी की तरह मैंने भी गूगल पर सर्च मारा हाउ टू लर्न द फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, और वॉरेन बफे के जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उनकी बुक से मैंने शुरुआत की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप भी सीखना चाहते हो फंडामेंटल एनालिसिस, सो आई वुड रिकमेंड ये बुक से तो कभी शुरुआत मत करना, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था सारी चीज़ें तो मेरे सर के ऊपर से ही चली गई थी। पहले आप थोड़ी बेसिक्स जान लीजिए, लाइक व्हाट इज़ ROE, डेट टू इक्विटी, कैश फ्लो एक्सेट्रा, थोड़ा अकाउंटिंग वगैरह, बैलेंस शीट कैसे रीड किया जाए एंड ऑल दैट, फिर आप ये रीड कर सकते हो। लेटर व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू टेक्निकल एनालिसिस, आई वाज लाइक हाउ कैन एनीवन प्रेडिक्ट stock movement just looking at the charts, and this is what I have learned. Tell me one thing, who drives the market? Do you? Do I? Definitely not. It's the institutions. उनके पास बहुत पैसा होता है मैनेज करने के लिए, and they are the drivers of market. Retail traders usually daily मार्केट खत्म होने के बाद शाम को ये चेक करते हैं कि FII और DI ने कितना खरीदा कितना बेचा, just to know कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऑफकोर्स उससे उतना इतना मदद नहीं मिलता, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक चीज़ है जिससे आपको पता चल सकता है कि व्हाट आर द बिग इंस्टीट्यूशंस डूइंग। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बताएगा नहीं कि वो क्या अक्यूमुलेट कर रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं, लाइक ऑफकोर्स, लेकिन एक चीज़ है जो ये सब कुछ बता देता है, दैट आर चार्ट्स। If you notice, all the companies which are expected to give good results usually rally a week or two before the result date. And if the expectations align with fundamentals, the stock prepares for the next move. Now, tell me, can you estimate these results? Of course, if you have a certain information or you know the industry, you can. But we retailers usually don't really know what the company is about to give or what the company is expected to give. बट द इंस्टीट्यूशंस डू। इंस्टीट्यूशंस के पास एनालिस्ट की टीम होती है जो रेगुलरली हर एक न्यूज़ को अपडेट करती है, कंपनीज के साथ इंटरव्यू करती है और उस हिसाब से वो पोजीशंस 1 से 2 महीने पहले ही बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब वो तो आपको बताएंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट कौन बताएगा? चार्ट्स बताएंगे। अगर आपको बिना कोई फंडामेंटल की जानकारी पर पैसे कमाने हैं तो यू जस्ट नीड टू फॉलो द चार्ट्स, बिकॉज इन शॉर्ट टर्म दे विल टेल यू एवरीथिंग। Just remember, in short term, भाव भगवान છે. But the main question is, what is the best? Should we learn fundamental analysis or should we just follow technical analysis? Well, the answer is simple. अगर आपको फंडामेंटल लर्न करने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है तो टेक्निकल वर्क्स, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ जाए और उसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला दे तो आपके मार्केट के राइट डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। So basically in a nutshell, technical analysis follows the fundamentals. अगर आप long term के लिए जाना चाहते हैं, and by long term I mean 5 to 10 years, fundamentals काम आएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1-2 महीने या 4-5 महीनों के लिए करना है, जो मेरे लिए काम किया है वो है टेक्निकल एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और भी जानना हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या चीज़ें जाननी है। I would love to make video on that thing. Keep learning, keep sharing and keep growing.